कि ये गुफ्तगू और एक्शन है जो इनके, ये कौम तो हंसती है और दुनिया को तो हंसना है हम पे। तो देखने की बात है, सोचने की बात है मलिक साहब, ये मुल्क आज से 10, 20, 50 साल बाद कहां खड़ा होगा और ये कौम कहां खड़ी होगी, मैं तो बहुत मायूस हूं, साफ बात है। इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? सिलिकॉन वैली पे ये छाए हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है 100 के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी ने सिर्फ रखवाया हुआ है। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे, ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहाँ पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। इंडिया के पड़ोस में हमें, इंडिया में रोल्स रॉयस जो है वो बनने आ रही है, इंडिया में आईफोन वाले आकर के बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है? जम्मू और कश्मीर पे हमने देखा कि माजी में भी कोई ख़ास तवक्को हमने नहीं रखी, न रखनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। और वही घिसी पीटी बातें, वही स्टेटमेंट्स, तो और ये अगले 5 साल बड़े, मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सीरियस हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान का मीडिया ऐसे बौखला गया है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि हुआ तो बुरा ही है, लेकिन इससे भी बुरा होना चाहिए था। पाकिस्तान जा रहे पानी को भारत ने रोक दिया है। हालांकि अभी और भी नदियों का पानी पाकिस्तान पहुंच रहा है, उसके लिए भारत सरकार ने नोटिस दे दिया है पाकिस्तान को। और स्वाभाविक है, जब दे दिया है तो भारत सरकार कुछ सोच रही होगी, ये प्लान ज़रूर होगा। तो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि भैया भारत ने पानी रोक दिया हमारा, तो भारत पर कार्रवाई हम भी करें किसी भी तरह की। अब तुम किस तरह की कार्रवाई करोगे वो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब जिस देश का एक कंपनी, टाटा कंपनी की जितनी वैल्यू है उतनी ही पाकिस्तान की पूरी कीमत, जितनी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की है उतनी वैल्यू तो हमारी एक कंपनी की है, टाटा की। और वो देश कह रहा है कि भारत पर भी हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कार्रवाई कैसे करेंगे ये तो अजूबा सा होगा, देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान आखिर करता क्या है। हालांकि अभी तक बयान तक नहीं देने की कंडीशन में है, ये बयान तक नहीं दे पाए हैं। अब बयान भी क्या देंगे वो आगे चल के पता चलेगा, सिर्फ बयान ही दे सकते हो और कुछ करने की वो कंडीशन में है भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह से बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान का मीडिया का बौखलाना ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें उस तरह की करते आए जैसे ये भी बहुत बड़े सुपर पावर हो। मतलब तुम्हारी अर्थव्यवस्था जितनी है उतने का डबल तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व डाला हुआ है, डबल जितने की आपकी अर्थव्यवस्था है उससे डबल डाला हुआ है। और वो देश भारत से बराबरी करने की कल्पना करता है, भारत को उंगलियां करता है, भारत को छेड़ता रहता है और उम्मीद भी करता है कि भारत पानी भी देता रहे। अब ये तो हमारी मूर्खता है कि भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र पाकिस्तान ने नहीं किया और हम उसे पानी भी दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन और जो पानी जा रहा है उसे भी जल्द से जल्द भारत सरकार रोके, यही हमारी उम्मीद है। चलिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बौखलाया हुआ वो देखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी हैं, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है
कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती है तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह से बौखलाया हुआ है ना, वो बौखलाहट बताती है कि सिर्फ ये बौखला ही सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने ये अचानक से ये जो कर दिया है, हालांकि इनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सालों से ये मसले चल रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि हम उंगली भी करते रहेंगे, भारत को टॉर्चर भी करते रहेंगे और पानी भी लेते रहेंगे, लाभ भी लेते रहेंगे हर तरह का। लेकिन अब ये भ्रम से बाहर निकलें, क्योंकि अब सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और वो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती। अभी तो एक नदी का पानी रोका, अभी जो और पानी जा रहा है वो भी रोका जाएगा और वो ज़रूर रोका जाएगा, क्योंकि सरकार ने सिग्नल दे दिए हैं और ये समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं। पाकिस्तान अगर समझदार होगा तो उसे समझ आ गया होगा कि बड़ी परेशानी अब हमारे लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी तो शुरुआत भर है। पाकिस्तान जिस तरह से आज भी, अब देखिए दुनिया में कहीं भी क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया इकट्ठी होती है, वहाँ पर हर कोई बयान देता है कि हम ये कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, हम वो कर रहे हैं। हर देश अपनी अपनी बातें रखेगा। पाकिस्तान जैसे ही आया, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, अरे भाई क्लाइमेट चेंज पर बात करने आए हो, तुम कश्मीर का राग लापने लगते हो। तो इस तरह की बकवास करोगे, और ये करते क्यों हैं? क्योंकि इनको पाकिस्तानियों को खुश करना है। पाकिस्तानी उसी में ही खुश होते हैं, इनको क्लाइमेट से उनको कोई मतलब भी नहीं है, ये खुश उसी से होते हैं। तो अपनी आम को खुश करते रहो। अब खुश करोगे तो स्वाभाविक है, भारत को अगर तुम इस तरह से उंगली करोगे तो फिर भारत तो इलाज करेगा ही करेगा, और वही इलाज भारत ने कर दिया है।